नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता। मोहिदीन बाबू ऑन करो जी। जिस व्यक्ति को कॉल पलक बाबू प्रियांशु ऑन कीजिए। रेड ऑन करो बाबू, है ना, हम बताते हैं क्या है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत लोग गलतियां ये सब क्वेश्चन वाले में करता है। सर ब्लर आ रहा है। सब लोग को ब्लर जा रहा बाबू, सब लोग को ऐसे ही दिख रहा है। सर ब्लर सर क्लियर है। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर जा रहा, सबको ऐसे ही दिख रहा है बाबू। सर नहीं क्लियर आपको दिख रहा है। नो सर ठीक है। ठीक है ना, चलो ठीक है। पापा देख लेना, नेट इशू तुम्हारा होगा। रेड ऑन करो सब लोग। तो रबिया लिख रही है बाबू। यस सर। हर्ष ऑन करो बाबू वीडियो को, सब लोग ऑन करो, सब लोग टोटल ऑन करो बाबू वीडियो को। अभी रेड ऑन हो गया तुम्हारा? नहीं सर एक रेड ऑन करो जल्दी बाबू। हो गया सबका बाबू, बताएं क्या लिखा हुआ है। इससे सवाल बहुत ज्यादा आता है। हम लोग गलतियां ये करते हैं कि देखते हैं कि 50 रुपीज लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ है ना, फुल पैसा दिया हुआ है, इसमें फुल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ये गलती है। इसका एक अलग नोट है, देख लो ये सब। सबका हो गया बाबू राइट डाउन, बताना स्टार्ट करें नोट को। यस सर। हाँ देखना इधर, सब लोग इधर देखेगा बाबू। अगर लिख लिख रहा होगा तो ना छोड़ दो, पहले टाइम देंगे फिर बाद में 1 मिनट का। देखना इधर लिखा हुआ सर्टेन डिस्टेंस हो, गौर से देखी ना, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन टाइम की बात करे, सर्टेन अमाउंट की बात करे, सर्टेन वेट की बात करे, सर्टेन हाइट की बात करे, निश्चित दूरी की बात करे, निश्चित समय हो, निश्चित रकम हो, निश्चित वजन हो, निश्चित ऊंचाई हो।
अगर बाबू ये सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा हो तब ये बाबू सर्टेन का मतलब यहाँ का सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। गौर से सुनना, जब सर्टेन रहा तो उसमें एक नोट क्या है, क्या केयर इट, क्या ध्यान देना बाबू, ध्यान क्या देना है, इधर से देखना। पहले लिखा कि वेइंग सर्टेन डिस्टेंस या टाइम या अमाउंट या वेट या हाइट है ना, इज डिविडेंड है ना एमंग इटसेल्फ, देन इट टेक्स है ना प्लूरल वर्ब, है कि नहीं। कह रहा है जब बाबू निश्चित डिस्टेंस दिया रहे, टाइम दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, वेट दिया रहे, है ना, हाइट दिया रहा, अगर वो बांटने का सेंस अगर दे रहा हो, बांटने का सेंस में 4 वर्ड लिखे हैं, देखना नीचे कौन कौन है। स्पेंट खर्च करना, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटने के, डिवाइडेड ये भी बांटने का, पास्ट ये भी है ना बांटने का सेंस दे रहा है। करा कि जब ये 4 वर्ड अगर सेंटेंस में अगर ये दिख रहा हो बाबू, है कि नहीं, तो वो करा कि एक टेक्स प्लूरल वर्ब, तब वो क्या लेगा बाबू, प्लूरल वर्ब लेगा। गौर से सुनना, अगर ये 4 वर्ड जो है अगर नहीं दिख रहा, अगर वो सेंटेंस बांटने का सेंस नहीं दे रहा हो, तो हम एक सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब बोल लो। करा कि सर्टेन डिस्टेंस रहे, सर्टेन टाइम रहे, सर्टेन अमाउंट रहे, सर्टेन वेट रहे, सर्टेन हाइट रहे। चलो ठीक है, लेकिन अगर ये 4 वर्ड स्पेन, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड है ना, और या तो पास्ट रहा, ये 4 वर्ड से अगर सेंटेंस में अगर बांटने का सेंस अगर दे रहा हो बाबू, है कि नहीं, तो समझ जाना कि वो बांटने, वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। इट टेक्स प्लूरल वर्ब, वो प्लूरल वर्ब लेगा। देखना इधर, इधर देखना, 50 रुपीज मतलब 50 रुपया, है कि नहीं बाबू, बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक रुपया से ज्यादा होता तो प्लूरल होना चाहिए। हमें ये लगता है बाबू, है कि नहीं, कि 1 रुपये से ज्यादा है तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब दे, है ना। सब लोग आंख बंद करके आर मार के चले आते हैं, गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 50 रुपीज बहुत है, ये नहीं कह रहा कि बाबू ये सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है 50 रुपया, हमें पता है कि ये 50 रुपया है, हम सर्टेन हो गया, निश्चित है ना, फिक्स अमाउंट हो गया, है कि नहीं 50 रुपया। जब फिक्स अमाउंट की बात किया जाए या सर्टेन अमाउंट की बात किया जाए, तो जैसा ही बाबू क्या हो जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है कि नहीं, तो सिंगुलर होता है। तो बताओ इज और आर में क्या होगा बाबू, इज और आर में क्या होगा, है कि नहीं, इज हो जाएगा। जब बांटने का सेंस होगा, अलग अलग करने का सेंस में आएगा, तब वो प्लूरल होगा बाबू। देखकर 50 रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया है एमंग स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंटों के बीच में, है कि नहीं। मतलब करा कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बांटा गया है ना, क्या बांटा गया बाबू, है ना, 50 रुपये को बहुत सारा स्टूडेंट के बीच में बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ना बाबू, डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द आया, देखो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इसके कारण से है ना, इसके कारण से, हाँ ऐसे भल्लू पता है कि 50 रुपीज है सर, 50 रुपीज सर्टेन अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ ये तो सही है कि सर्टेन अमाउंट है, लेकिन सर्टेन अमाउंट रहने पर ये देखो ना डिस्ट्रीब्यूटेड का बात लिख दिया है ना, यहाँ बांटने का सेंस दे रहा है इस सेंटेंस में। जब जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड के दे दिया, या तो ये 4 वर्ड में कोई अगर एक वर्ड रहता, है कि नहीं, तो समझ जाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेगा। तो यहाँ इज ना लेके क्या लेंगे, आर लेंगे। बताओ तो समझ में आया सब लोगों को, यस सर। सब लोगों को समझ में आया, या तो फिर से रिकॉल करें, रिकॉल करें, ये सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। एक बार और देख लेने बाबू सब लोग ध्यान पूर्वक से बाबू, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, स्कूल में पढ़े हो है ना, प्रीपोजिशन सब लोग पढ़े हो स्कूल में, सब लोग यस सर। Yes, sir. पढ़े हो ना। चलो ये बताना, एक एमंग होता है के बीच के अर्थ में देता है कि नहीं, एक बिटवीन भी होता है के बीच का अर्थ देता है। बताओ कब हम एमंग लगाते सर हैं, कब हम बिटवीन लगाते हैं। जब दो होते हैं तो बिटवीन यूज करते हैं, जब 2 से ज्यादा होता है तो अमंग यूज करते हैं। हाँ सही कि नहीं। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारा स्टूडेंट, यहाँ तो दिखाया नहीं कि 2 के बीच में है, बहुत बढ़िया बाबू, है ना। चलो इधर देखो,
हम अब फिर से एक रिकॉल एक बार और करते हैं। कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस रहेगा, सर्टेन टाइम रहेगा बाबू, सर्टेन अमाउंट की बात किया जाए, सर्टेन वेट की बात किया जाए, है ना, सर्टेन हाइट की बात किया जाए। अगर सर्टेन रहा, है ना, अगर ये 4 वर्ड नहीं रहा सेंटेंस में, कौन कौन सा बाबू, स्पेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड, पास्ट, ये 4 वर्ड अगर फिक्स में नहीं दिखा, है ना, बांटने का सेंस सेंटेंस नहीं दे रहा, तो बाबू सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ले लेगा। अगर ये 4 वर्ड लगा हुआ, है ना, ये चीज है, सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, टाइम दिया, सर्टेन वेट दिया, सर्टेन हाइट दिया, लेकिन 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 अगर ये 4 वर्ड सेंटेंस में कहीं दिख जाए ना, 4 में से कोई एक बाबू, तो वो बांटने का सेंस दे देगा। जब वो बांटने का सेंस दे देगा, है ना, तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। सही है, आया। देख लो यहाँ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण यहाँ ये दिया हुआ है 50 रुपीज, 13 रुपीज है, हमें पता है, बट यहाँ देखो सेंटेंस पढ़ने पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, इसके कारण से हमें वो पुल्डल हो गया। आया समझ में सब लोगों को? आगे बढ़े, क्वेश्चन दे बनाने के लिए, दे देख दो। यस सर। यस ओके, सर। है ना, राइडन हो गया ना यहाँ तक में? यस सर। ओके, इरेज करते हैं, बाकी नोट्स रह देते हैं, खाली एक दो बना के देखो तो बाबू बनता है कि नहीं बनता। थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा ना? ये हर्ष बाबू ऑन करो जी बिट्टू, जैसे प्रियांशु बाबू ऑन करके रखे वीडियो, सोया हुआ रह जाएगा इससे। सब लोग अपने से बनाएगा बाबू। राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन करो इसको और बनाओ तो अपने खुद से पहले ही। सर वो लक बाबू ऑन करो वीडियो। हर्ष राइट डाउन हो गया बाबू? हर्ष यस सर। सो के लिख रहे हो क्या पेप को? क्या बोले सर? सो के लिख रहे हो? नहीं सर। तो डन फिर तो सर। दिख ही नहीं रहा। चलो, यहाँ डन सर। एक रूल आया,
बाबू यहाँ टाइम एंड टेंस का एक रूल दिख गया हमें। देखते हैं कौन सा किसको याद है टाइम एंड टेंस का एक रूल। इस वाले एग्जाम्पल में एक टाइम एंड टेंस का रूल आया है ना? कोई बताओ तो कौन सा आया है इस वाले में? 5 नंबर क्वेश्चन में बताओ कौन सा रूल है टाइम एंड टेंस का, बहुत एडवांस वाला है। देखो तो, कॉपी नहीं दिखेगा, पीछे कोई नहीं दिखेगा बाबू, है कि नहीं? अगर याद है तो बोल के दिखाओ तो बताओ तो यहाँ कौन सा आया है सर बाबू? सिंस और फॉर कोई भी एनीबॉडी अगर कोई भी है बाबू जवाब दे दो, है ना? देखते हैं कि याद है या नहीं है। ये है टेंस का एडवांस का रूल है। हाँ तो बताओ, ये 5 नंबर में है। 5 नंबर में स्ट्रक्चर बताओ तो क्या यहाँ है? पे सेंस पीछे है, कोई इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट। सर क्या सिंस बोलते एंड क्या फॉर वाला रूल है। क्या क्या बाबू क्या? सर यहाँ पे इस सेंटेंस में सेंस लगा है, तो मानसिक यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। पर अच्छा परजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। आएगा। यस सर, यहाँ पे प्रेजेंट पर शी मेट। तो ऑप्शंस के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, नहीं तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी आ सकता था। ऑप्शन में तो दो ये है, तो ऐसे ऑप्शन में है जिस पर प्रेजेंट का है ही है ये। यस, इसीलिए प्रेजेंट लेकिन हमें परफेक्ट। रूल क्या, रूल के हिसाब से अगर सही करो, रूल क्या है, रूल क्या था ये बता दो हमें, सब पता है। देखते हैं याद की है कि नहीं, रिवीजन करती हो कि नहीं, ये पता चल जाए। पास्ट इंडेफिनिट है आगे तो पहले सीन्स के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट होगा बाद में पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यस सर। हाँ, पास्ट हम लोग रूल इंडेफिनिट। पढ़े, देखने थे हम लोग रूल क्या पढ़े थे, देखना बाबू। हम लोग रूल पढ़े थे कि सिंस के बगल में क्या आएगा बाबू? सिंस के बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, यही ना पढ़े थे? अगर सिंस के बगल में पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो दूसरी साइड है कि नहीं? देखना इधर हम रूल पढ़े थे, इधर देख लो पहले। सिंस के बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा, ये रहा, तो दूसरी साइड बाबू रह जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही था, यही रूल है। देखो रूल यही था। तब ये बाबू सिंस का हिंदी देता था जब से, याद करो ये बताया हुआ कि नहीं? यहाँ से हिंदी होता था तब से, सही कि नहीं है? ये रूल था कि सिंस अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट लेता है। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है बाबू, है ना? ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल देखो तो, सिंस लगा हुआ, सब्जेक्ट लगा हुआ, V2 लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा, तो दूसरी साइड होगा बाबू प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो आसान चूज करना है तब ना, इसे आसान मान लेंगे। देखना इधर, अब आते हैं बाबू, इधर आ जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 का देख लो, आते हैं फिर इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मीटर्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बाबू? 10, बताइए 10 मीटर, ये सर्टेन क्या चीज है बताओ तो बाबू? सर्टेन डिस्टेंस है, ये टाइम दिखा रहा है, ये हाइट दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? हाइट। क्या दिखा रहा है? हाइट। हाइट दिखा रहा है ना? ये हाइट दिखाने का काम कर रहा है। देखो ना 10 मीटर्स हाइट दिखा रहा है, 10 मीटर हाइट दिखाने का काम कर रहा है। देखो ना, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट अ ग्रेट हाइट है, सही कि नहीं? जब हाइट का निश्चित हाइट है कि 10 मीटर्स की दिखा रहा है, सही कि नहीं? चलो, जैसे ही 13 आया, यहाँ बांटने का सेंस नहीं कहीं दिख रहा है, कहीं वर्ड नहीं है बांटने वाला, तो बताओ सिंगुलर होगा, तो बताओ एज और आर में क्या होगा बाबू? एज और आर में क्या होगा? एज होगा। बहुत बढ़िया। 10 करा कि 10 years इनफ है फॉर दैट प्रोजेक्ट, है ना? उस प्रोजेक्ट के लिए इनफ है बाबू। देख लेना बाबू, 10 years है, टाइम लगा हुआ है कि नहीं? सर्टेन टाइम दिया, जैसे ही सर्टेन टाइम है बाबू, सर्टेन टाइम है, यहाँ बांटने का वर्ड कोई नहीं, सेंस नहीं दे रहा, ना स्पेंट है, ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना डिवाइडेड है, नहीं है वो पास्ड है, कुछ भी नहीं है। जब नहीं है बाबू, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा, बाज बार में बाबू हो जाएगा, यहाँ बाज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन देखो तो 10 years लिख रहा है, 10 years 10 सालों लिख रहा है ना, कि 10 साल लिख रहा है यहाँ बाबू, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पास्ट लिखा हुआ, देखो ना पास्ट यहाँ लिखा हुआ है। पास्ट मतलब इसका देख लेना, सिंस से मेट में, जब से वह मुझे मिला तब से 10 years गुजर चुके हैं, है ना? 10 साल गुजर गए, 5 का मतलब गुजरना है यहाँ बाबू, है ना?
है ना, बीतना होता है कि ये बीत चुका है 10 साल, सही है कि नहीं। अब देखना क्या, 10 ईयर्स तो ये सर्टेन टाइम है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ यहाँ बांटने का सेंस दे रहा है बाबू, पास्ट है ना, तो ये गुजरना का सेंस दे रहा है। जैसे ही पास्ट आया वर्ड तो समझ जाएंगे प्लूरल लेगा, तो प्लूरल में हैज और हैव में क्या होगा बाबू, बताओ, हैज हैव में प्लूरल में क्या होगा, हैव। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से छाटना बहुत आसान था, है ना, लेकिन मेरा रोल क्या था, मेरा रोल ये था बाबू, है ना, कि सिंस अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है तो दूसरी साइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। बताओ ये रोल यहाँ काम किया कि नहीं किया, किया Yes, ना। sir. हाँ, इसलिए बहुत एडवांस तुम लोग को ग्रामर में, है ना, सर टाइम एंड टेंस पढ़ा सेकंड दिए। सर ये फोर्थ एक फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बाबू, सर फोर्थ वाला क्वेश्चन, 10 years was enough for that project। अच्छा ये वाला, चलो ये 4 नंबर का बता देते हैं। 4 नंबर में क्या है, ये 4 वर्ड कहीं तुम्हें बांटने का सेंस वो दे रहा है क्या, इनफ टाइम है, लेकिन कहीं कहीं लग रहा है कि ये बांटने 10 साल को बांटने का काम कर रहा है कोई, ये गुजरने का सेंस दे रहा है, पास्ट से आया नहीं दे रहा। ये 4 वर्ड कहीं दिख ही नहीं रहा, ना स्पेंट दिख रहा, ना डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा, ना डिवाइडेड दिख रहा, ना पास्ट दिख रहा। 10 ईयर्स फिल इन द ब्लैंक्स इनफ फॉर दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा वो टाइम था कि नहीं। तो मतलब यहाँ ना बांटने का सेंस दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, जब नहीं दे रहा तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर बाद वर्ब में क्या होगा, बाद ऐसे सोचना होगा। इसलिए तो ये लिखा है ना कि स्पेन डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड, ये बात शॉर्ट में फिर लिखा है क्यों, फिर बनाए क्यों इसको, बताओ। ये वाला हुआ, हम आगे नोट पढ़ाना स्टार्ट करें बाबू, इससे भी खतरनाक है Yes. वो। हाँ देखना बाबू मोहिद्दीन सिर्फ शैतान रिवीजन, ऑन करो जी। बाबू सिर्फ रिवीजन करते रहो, है कि नहीं, मेरे नोट्स को इतना एडवांस पढ़ रहे हो कि मत पूछो। अगर ये पढ़ने के बाद अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर, जो भी चैप्टर अभी पढ़ रहे हो उसको चैप्टर को बनाओगे तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि कैसे है एग्जाम्पल, कैसे कैसा हेल्पिंग वर्ब भी बदल रहा, ये पता चल रहा होगा। कभी कोशिश किए हो अपने बुक का देखने का बाबू, ये पढ़ने के बाद इस रोल को खोजने का कोशिश किए हो कि अपना बुक में देखते हैं कि ये वाला रोल है या नहीं है, ट्राई कोई किया है बाबू, कोई लोग, कोई भी। सर मेरे बुक में तो इसमें से कोई भी रूल नहीं है। कोई भी रूल नहीं है, नहीं सर, 6th क्लास के बुक में ये सब रूल कहाँ से आएगा। 6th क्लास में दिखा दे तो। सर मेरे बुक में तो नहीं है सर। हाँ एडवांस नहीं होगा, बहुत ज्यादा एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इजी वाला तो होगा। सर उसको तो मतलब ध्यान से देखेंगे तो मिल ही जाएगा शायद हाँ से। ये तो है, ये भी नहीं मिलेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, मान लिया सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर देंगे, ये भी नहीं मिलेगा। सर ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट रहे, ग्रामर सेक्शन अलग नहीं है ना उसमें, उसमें एक्चुअली ग्रामर को इतना वैल्यू नहीं है बुक में, सब मिक्स है ना एक्सरसाइज सब, हाँ ये इसीलिए। को समझना है, एग्जाम्पल को तुम्हें समझना होगा कि सर कैसे चेंज किए, एग्जाम्पल तो पूरा का पूरा लिख देता, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स करके लिखता ही कहाँ, सब्जेक्ट वो डायरेक्ट है, वो एग्जाम्पल दे देता, उसे समझना होगा कि कैसे चेंज किया है बुक वाला, जो रूल सर बताए वो रूल से सर वो बुक में चेंज है या नहीं है, तब तो हम आसानी से समझेंगे, सही है। चलो अच्छी बात, कोई बात ना, पढ़ते रहो है कि नहीं, पढ़ते रहो, यहाँ बहुत इजी ग्रामर हो जाएगा। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बाबू बहुत खतरनाक रूल्स, फिक्स नंबर वाला है। फिक्स नंबर वाला कैसे कैसे इस भर्ती करें नोट को बाबू, देखना इसका नोट, या तो बोल सकते हो फिक्स्ड नंबर, है कि नहीं, फिक्स नंबर, या तो डेफिनिट नंबर भी बोल सकते हैं, सर्टेन नंबर भी बोल सकते हो, इसको कुछ भी बोल सकते हो, डेफिनिट भी बोल सकते हो, है कि नहीं, लिख ही दे, डेफिनिट नंबर भी बोल सकते हैं इसको, या तो सर्टेन नंबर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब इस वाले में अगर इसके साथ रह जाए डजन या तो 100, या तो रह जाए बाबू 1000, है कि नहीं, 100 डजन 1000 बाबू, और एक और है, एक 6
वाले बाबू, चलो देखते हैं ये क्या था। फिक्स नंबर हो गया, डेफिनिट हो गया, डजन, 100, 1000। चलो आ जाएगा तो फिर लिखेंगे पहले। इसके साथ बाबू हम एस और ईएस को लगा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद बाबू इसके बाद फिर जो नाउन आएगा वो नाउन बाबू सिंगुलर भी हो सकता है, चाहे वो पुलर भी होगा बाबू। सिंगुलर भी हो सकता है बाबू और पुलर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आएगा इक्वल में, इसके बाद लिखेगा, इसके बाद इक्वल में लिखेगा बाबू। इक्वल में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा? हाँ, स्कोर होगा यहाँ बाबू, स्कोर होगा। सही कि नहीं? देख लो, राइट डाउन करो बाबू। इसके वाले देखना कैसे लिखना है, कैसे लिखना बताते हैं। फिक्स नंबर ये लिखने के बाद नाउन के बाद इक्वल डालना, नाउन के बाद इक्वल, क्योंकि यहाँ इधर नहीं है ना, तो इक्वल के बाद सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। राइट डाउन करो इसको, पहले राइट डाउन करो बाबू। एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया सा। 1 नंबर में है, इस वाले क्वेश्चन को घुरा को बनाता है बाबू, बहुत ज्यादा इसको गलती करवाने की कोशिश करता है इस वाले क्वेश्चन को। तो वो सारा चीज हम देने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे भी देता है, कहेगा कि इसको सिंगुलर आप बताइए। इसको जल्दी भर बना चेंज करेगा ऐसे। सर हाँ बाबू, सर एस और ईएस को जो है आप कट मारे हो उसको प्लस करके आगे क्या लिखे है? ये नाउन लिखा हुआ है, ये बाबू ये नाउन लिखा हुआ। ये नाउन जो है, नाउन सिंगुलर और पुलर हो सकता है, सिंगुलर भी होगा पुलर भी होगा, डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो बीच वाला जो है, बीच वाला हम छेड़खानी करता है। देखो बताते हैं, अभी देखो ना, इसमें बाबू सिर्फ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जांपल नहीं रहेगा, मिक्सिंग रहेगा, है ना, नाउन का भी है ना, एग्जांपल डाल देते हैं। देखो एग्जांपल कैसे कैसे ये पूछता है एग्जाम वाले, वो सारा का सारा कोशिश करते हैं डालने का। चल देखो ऐसे लिखते हैं। ये ऐसे लिखते, सेंटेंस नहीं है, बस ऐसे खाली नाउन को चेंज करने के लिए दिखाते हैं तुम लोगों को, फिर बनाने के लिए देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। राइट डाउन करो बाबू, हम बताते हैं कैसे क्या है, समझ में अभी नहीं आएगा। ये जो आज का टॉपिक जो होने वाला बहुत एडवांस है। हर्ष बाबू समझ में आता है ये सब? यस सर। बाबू अभी बाबू कौन बोली थी है ना कि क्लास 6 में ये सब नहीं होता? नाम क्या है बाबू, अभी क्लास 6 वाली बोले हो?
सर मैं श्रव्या। श्रव्या। यस सर। बाबू समझ समझ में आता है ये सब? हाँ समझ में तो आता है। आता है ना? चलो ठीक है। सर हाँ बाबू। सर थर्ड क्या लिखा है? थर्ड नंबर वाले में बाबू, थर्ड नंबर में लिखा हो 5 स्टार या स्टार्स होटल होते हैं। 5 स्टार होटल के बारे में जानते हो ना? हाँ, तो यहाँ यस सर। 5 स्टार्स लिखाता है या 5 स्टार होटल लिखाता है, ये देखना। 5 रुपी नोट्स होता है या 5 रुपीज नोट्स होता है कि नहीं? हम ये मिक्सिंग करके एग्जांपल दिए हैं क्योंकि ये टॉपिक जब बता रहे हैं तो नाउन का भी एग्जांपल करके दिखा दे रहे हैं। देखो बाबू, सब लोग ऑन करो, डन। सब लोग वीडियो ऑन करो। हो गया सबका डन? देखो क्या लिखा हुआ, देखो तो इधर, इधर देखिएगा बाबू, सब पता चलेगा। लिखा हुआ अगर फिक्स नंबर हो, कोई संख्या फिक्स हो, या तो बोलो डेफिनेट नंबर हो, या तो बोलो सर्टेन नंबर हो, चलो ठीक है। अगर उसके बगल में डजन लिखा हुआ है, या तो 100 लिखा रहेगा, या तो 1000 लिखा हुआ, या तो स्कोर लिखा रहेगा। ये 4 वर्ड याद रखना, बहुत ज्यादा फेमस है ये 4 वर्ड, है कि नहीं? अगर इसमें करा कि इसमें एस और एस नहीं लगता, याद रखना, ठीक है? जब उसके बगल में नाउन रहेगा तो देखना, इधर नाउन है बाबू, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होगा। नाउन प्लूरल भी रहेगा तो पर भी यहाँ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहाँ सिंगुलर भी रहेगा तो पर भी सिंगुलर, प्लूरल भी रहेगा तो भी सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। फिर से ध्यान देखना, मेन छेड़खानी बाबू करता है ना, इस वाले क्वेश्चन में करता, बीच वाले में करता है, डजेंस लिखता है कि नहीं? डजेंस लिखता है, 1000 लिखता है बाबू, हंड्रेड्स लिखता है, ये स्कोर्स लिखता है। इस वाले में बोले एस और एस लगता ही नहीं, देख लो, डजन के साथ एस या एस नहीं लगेगा। सबके साथ बोले, ये सब चारों के लिए हम एस या एस लिखे हैं, ठीक है? ना डजेंस होगा, ना हंड्रेड्स होगा, ना थाउजेंड्स होगा, ना स्कोर्स होगा, ठीक है? फिर से ध्यान देना, फिर से क्या बोले, लिखा हुआ क्या, अगर फिक्स नंबर हो या डेफिनिट नंबर हो, उसके बगल में डजन हो, 100 हो, 1000 है, स्कोर लिखा हुआ, चलो ठीक है। उसके बगल में नाउन है, तो ये जो इस वाले में है, डजन से नहीं कभी होगा, ना हंड्रेड्स होगा, ना थाउजेंड्स होगा, ना स्कोर होगा, ठीक है? ये नहीं होगा। तो अगर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है बाबू, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर देगा। देख रहे हैं इधर, इधर देखो सब लोग, 5000 रुपीज लिखा हुआ, देखो तो यहाँ ये प्लूरल है, प्लूरल लिखा हुआ, बट देखो तो ये सिंगुलर है, इसमें एस और एस नहीं लगा हुआ ना, नहीं लगा हुआ। ये तो निश्चित संख्या है, ये डेफिनिट या फिक्स्ड नंबर है। 5 जो है डेफिनिट नंबर बोल सकते हो, फिक्स्ड नंबर भी बोल सकते हो, या तो सर्टेन नंबर है। ये 5 दिया हुआ है, चलो ठीक है। इसके बीच में करा कि इसके साथ एस या एस नहीं लगता, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वाला लगाया नहीं है ना, क्वेश्चन वाला बहुत होशियार है, यहाँ एस और एस नहीं लगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ समझ जाएंगे बाबू कि ये वाला यूनिट पर काम किया है कि नहीं। यहाँ ये वाला यूनिट दिया हुआ 1000 वाला, उसके पहले है ना कोई डेफिनेट नंबर दिया हुआ, यहाँ नाउन दिया हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ प्लूरल भी रहेगा तो बाबू सिंगुलर ही डालना। यहाँ कुछ भरने के लिए नहीं दिए थे क्या? नो सर। हाँ, नहीं दिए हैं। 5000 रुपीज है ना, तो एज और आर से भर लो ना, एज और आर से ले लो, है कि नहीं? एज और आर से ले लो, चलो ठीक है। अब सिंगुलर बोले कि एक सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेता है बाबू, तो सिंगुलर के लिए एज हो गया, आर गया, है कि नहीं? तो 5000 रुपीज है, इज अ बिग अमाउंट है, आर नहीं लगेगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा पहले सब लोग, लिखा हो कि आई हैव टू, अब देखना यहाँ ये देखो तो बाबू, ये जो है फिक्स नंबर बोल लो या तो डेफिनेट नंबर बोल लो, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। डजन होगा या डजेंस होगा, देखना
क्योंकि यहाँ बनाना, यहाँ नाउन दिया हुआ है, नाउन में भी वो सिंगुलर नाउन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो बीच वाला में क्या एस और ईएस लगता है क्या? एस और ईएस लगता है क्या? नहीं लगता ना, देख लो ना, एस और ईएस लगा काट दिए, डजन में नहीं लगता, 100 में नहीं लगता था। कब? जब इसके पहले फिक्स नंबर दिया रहेगा। तो फिक्स नंबर नहीं दिया रहेगा तो पर भी उसका अलग रूल है। इनडेफिनिट जब होगा तो दोनों का दोनों फोल्डर होगा, उसका अगला नोट लिखाते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनिट नंबर हो या फिक्स नंबर हो तो बाबू फिक्स नंबर बीच वाला जो आएगा, डजन, 100, 1000, स्कोर, उसमें एस और एस नहीं लगा सकते हैं। तो ये वाला डजन्स गया बाबू, ये डजन सही है। सही है। अब देखना यहाँ 5 स्टार या स्टार्स होटल, बाबू यहाँ देख लो, होटल यहाँ नाउन दिया हुआ, वो भी सिंगुलर है। ठीक है। यहाँ देख लो डिजिट में ये डेफिनेट नंबर भी दिया हुआ, बहुत बढ़िया। बीच में देख लो, बीच में कुछ भी जरूरी नहीं कि यहाँ यही आएगा, अरे बीच वाला में देखो एस और एस नहीं लगता। जब नहीं लगेगा तो 5 स्टार होगा या 5 स्टार्स होटल होगा, ये बताओ। बीच वाला में एस नहीं लगेगा तो ये बोला बाबू स्टार से गया। हम लोग भी ये भी जानते हैं कि 5 स्टार होटल होता है, ये बोलते हैं कि नहीं होते हैं? बोलते हैं ना हम लोग यस सर। कि 5 स्टार होटल होता है। देखो कैसे छटता है, इसका ये रूल है, ये वाला रूल काम किया। देखो नीचे वाले में क्या, 5 रुपीज, क्योंकि हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसे हम लोग को ग्रामर नहीं मालूम होता था, कैसे बना, 5 पुल है, 5 मतलब 1 2 3, 2 से ज्यादा है, पुलर होगा बाबू, तो पुलर रुपीज हो गया, 5 रुपीज होगा, 5 रुपीज नोट्स होगा, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही नोट्स यहाँ बाबू, यहाँ देख लो पुलर नाउन नाउन दिया हुआ, बीच में क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ रुपीज ना हो के रुपी होगा, ये वाला रूल के हिसाब से। आया समझ में? सब लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं, बोलो जल्दी। सब लोग को समझ में आया तो इरेज करते हैं। यस सर। सबको आया सर ना लास्ट बाबू? लास्ट वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार फिर से देख लो, फिर से देखना बाबू, गौर से देखना। कह रहा है ना कि अगर फिक्स नंबर की बात किया जाए, अगर वो, हाँ, संख्या हमें पता है कि 10 है, 20 है कि नहीं, मतलब 10 है, 20 है, सही कि नहीं? तो यह तो डेफिनेट, उसी को बोलते हैं डेफिनेट नंबर, है कि नहीं? तो कह रहा है कि अगर डजन हो, 100 हो, 1000, उसको ऐसी जरूरी नहीं कि यही सब है। देखो ना, यहाँ स्टार आ गया, यहाँ रुपी आ गया, यहाँ बीच में रुपी उपी लिखे थे, नहीं लिखे थे, है कि? मतलब कहने का अर्थ अगर ये रहेगा ना तो ये रूल वाले में एस, बीच में एस और एस नहीं लगेगा बाबू। हाँ, नाउन सिंगुलर हो सकता है, ये नाउन प्लुरल हो सकता है, डजन मैटर, बट बीच वाला सिंगुलर होना चाहिए। देख लो, उसी कारण हेल्पिंग वर्ब भी होता है। देखो 5 स्टार होटल, स्टार या स्टार से लिखे थे जाने के बाबू। देखो तो 5 ये डेफिनिट नंबर है, ये होटल जो नाउन आ गया है, बीच में जो आएगा बाबू सिंगुलर होगा, तो स्टार्स नहीं स्टार होगा, तो 5 स्टार होटल होता है। अच्छी बात है। ऐसे नीचे में देखो 5 रुपी या रुपीज नोट्स लिखा हुआ, नोट्स यहाँ नाउन दिया हुआ, पुलर है या सिंगुलर, डजन मैटर करता है, क्योंकि सिंगुलर भी होता है पुलर भी होता है, तो ये पुलर दिया हुआ। 5 यहाँ बाबू देख लो डेफिनिट नंबर हो गया कि 5 रुपया की बात कर रहा है, तो बीच में बाबू एस और एस नहीं लगता है, तो रुपी होगा, रुपीज ना होगा। आया समझ में? आया समझ में? अब इरेज यस करें। अब इनडेफिनिट सर वाला देख लो। हाँ बाबू। सर यहाँ सेकंड वाले में आई हैव 2 डजन ऑफ बनाना, सर अगर यहाँ हाँ, पर 2 हटा करके अगर सम कर देते तो डजन्स हो सकते थे। 2 डजन्स क्या? सर अगर नहीं यहाँ समझ। पर इस सेंटेंस में जो 2 लिखा हुआ है, अगर उसे उसके जगह हटा करके सम रख देते तो क्या यहाँ पे डजन्स लिखा जा सकता था? हाँ, जब अननोन लिखा रहेगा, देखो अभी बता रहे हैं, जब अननोन रहेगा ना, मतलब इनडिफिनिट रहेगा, इनडिफिनिट में वो पुलर आएगा, तो पुलर आएगा तो ऑफ लगा के आएगा, तो ऑफ लगाएगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा, जब ये भी पुलर रहेगा तो। आए समझ में? मतलब वो बता देगा, पूरा सेंटेंस से पता चल जाएगा कि वो भी पुलर है तो ये पुलर लेगा। ठीक है ना, आगे आ रहा है, इनडिफिनिट पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखो ना तो समझ में आएगा। इसको इरेज करें, इरेज करें। यस सर। ओके, देखना है अभी इसके जस्ट बात पढ़ने वाले इनडिफिनिट वाला, तब पूरा समझ में आ जाएगा खेला क्या है।
ये नेक्स्ट रूल है बाबू, नोट बोल लो या रूल बोल लो बाबू। ये नाउन भी पुलर होगा, ये नाउन भी पुलर होगा, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखते, ये पुलर नाउन ही लिख देते हैं क्या, यहाँ ही लिख लेते हैं कि ये पुलर नाउन है। जब ये पुलर नाउन है बाबू, तो इंडेफिनिट का जो आएगा है ना, कोई भी संख्या आएगा यहाँ, तो ये भी पुलर होगा। ये भी इंडेफिनिट नंबर जो आएगा, इंडेफिनिट नंबर जो आएगा है ना, इंडेफिनिट नंबर भी, ये भी पुलर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं बाबू। जैसे एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं, 100, या तो बोल सकते हो 100, 100 है कि नहीं, 100 ऑफ मेन, बस इतना ही पहले लिख के देखता है। तो बताओ यहाँ क्या चूज होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, अच्छा एरर, नो एरर के नाम सुने हो कभी बाबू? यस सर। नो एरर क्या बाबू? नो एरर जानते हो? नो एरर, नो एरर का क्वेश्चन कैसे बनता पता है? नो एरर का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये पता है तुम लोगों को? नो, सर। ओके है ना। देखना, नीचे का क्वेश्चन हम जो देने वाले दे रहे हैं वो नो एरर के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब जैसे मतलब कंपटीशन लेवल में जाओगे, तुम्हारा तुम्हारा क्लास तक में ज्यादा तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कंपटीशन में यही सब सारा का सारा क्वेश्चन रहता है। देख लो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन रहता है। कंपटीशन वाले में क्वेश्चन ऐसे ही सेट, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे है कि नहीं, बड़ा नौकरी जॉब का, ऐसे करके क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही होता है। इसे बोलते हैं नो एरर, है ना। नो एरर कैसे बनाया जाता है, नो एरर को देखो, राइट डाउन करो, हम बता रहे हैं कैसे क्या है इंडेफिनिट। राइट डाउन करो बाबू। हो गया बाबू, देख लो इधर, इधर देखो बाबू। हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये पुलर नाउन अगर रह गया बाबू, उसके पहले ऑफ लगा रहे, ऑफ लगा है ना, ये इनडेफिनिट नंबर है, यहाँ नंबर कोई डेफिनिट हो ही नहीं, है ना। संख्या ये पता नहीं कि कितना 100 की बात किया जाए, तो वो बाबू वो पुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलर हो जाएगा। देखना, तो ये लिखा हो देखो ना, मेन है, ये पुलर दिया हुआ, उसके पहले ऑफ है, ऑफ के पहले भी ये वर्ड जो आएगा 100 पुलर ही आएगा, 100 नहीं 100 होगा, तो 100 ऑफ मेन। सही है, ये सही है। अब देखना, हम लोग बोल रहे थे अभी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई अगर एग्जाम होता है तो नो एरर करके क्वेश्चन आता है। देखना कैसे नो एरर का, तारा के बाबू बताओ, ए नंबर वाले पार्ट में इतना लिखा हुआ 100 ऑफ मेन। देखना इधर, इधर सब लोग देखो बाबू, व्हाइट बोर्ड को देखोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 100 ऑफ मेन, ये ए नंबर में इतना है, बी नंबर में देखो इसलिए स्लैश ये दिया, देख लो ये वाला, ये अलग किया क्वेश्चन को, गेदर्ड एट द, ये इतना नंबर बी नंबर में है, देख लो यहाँ बी नंबर में किए, फिर इस बार से स्लैश ऐसे करके, फिर करा प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ये सी नंबर में है इतना, है कि नहीं। उसके बाद करा नो एरर, करा कि बताओ इसमें कौन सा पार्ट में, पार्ट नंबर ए में या पार्ट नंबर बी में या पार्ट नंबर सी में या पार्ट नंबर डी में, बताओ गलतियां किस पार्ट में दिख रहा है तुम्हें, पार्ट ए में है या पार्ट बी में है या पार्ट सी में है या पार्ट डी में, बताओ कौन सा पार्ट में ये गलती है, ये बता ए दो। में, ए, सर ए।
ए में 100 ए में देखो देखो ना बाबू, ये प्लुरल है, उसके पहले ऑफ आया, तो ये भी तो हंड्रेड्स होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो हमें बाबू गलतियां दिख गया ए नंबर में। देखो आंसर जानते कैसे आंसर लिखा जाता है इसका? आंसर लिखा जाता है, लिखोगे गलती किसमें बाबू? ए में, तो लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। कोई गलती नहीं रहेगा तो नो एरर मारना। मान लीजिए इसमें पूरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है पूरा सही है, तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी होगा कि नो एरर, इसमें कोई एरर ही नहीं। लेकिन हमें एरर दिख गया, एरर किस में दिखा बाबू? देखो तो 100 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन प्लुरल है, तो ऑफ आने के पहले भी ये प्लुरल होगा, तो ये भी प्लुरल। तो गलतियां गया ऑप्शन नंबर ए में बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके जगह पर? तो 100 की जगह पर होना चाहिए हंड्रेड्स होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत लिखा, तो लिखेंगे इन स्टीड, इन स्टीड, इन स्टीड ऑफ, है कि नहीं? इन स्टीड ऑफ 100, मतलब 100 की जगह पर, मतलब इन स्टीड का मतलब होता है जगह, मतलब 100 की जगह पर क्या होना चाहिए बाबू? 100 की जगह पर क्या होना चाहिए बाबू? बोलो जल्दी। एट विल बी, है ना, मतलब इट विल बी क्या? 100 होना चाहिए, मतलब ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर अगर सुधारना हो, है ना, तो डी 100 से होगा, ये सही है। मतलब ये इन स्टीड ऑफ 100 का मतलब 100 की जगह पर, ये 100 जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है आंसर, तो 100 की जगह पर इट विल बी क्या होगा? 100, मतलब यहाँ 100 होगा, मतलब यहाँ गलत ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए थी। ये इसको बोलते हैं नो एरर वाला क्वेश्चन, ये आते हैं सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन करो, है ना। होमवर्क लिखा दे, होमवर्क, होमवर्क लिख के जाओगे सब लोग। राइट डाउन हो गया ना सब लोगों का? सब लोग का हो गया? इरेज कर दें? यस। ओके। एलिमिनेट करके भी देखना, ऑप्शन वाला भी दे देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं किस सकते। बाबू अंडरलाइन करते हैं, जो अंडरलाइन है यहाँ से जो अंडरलाइन दिख रहा है बाबू, वो यहाँ से यहाँ तक में गलती है। अब ऑप्शन से देखना ऑप्शन में कौन सही है, ठीक है? ऑप्शन में देखना कौन सही है। जो कितना कितना हार्ड ये वाला टॉपिक में पूछता है, देख लेना कौन सही होगा। कोई गलती नहीं है बाबू, तो नो इम्प्रूवमेंट, कोई है ना, कोई इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं किया जाएगा। अंडरलाइन करो।
जो अंडरलाइन रहेगा बाबू वही ऑप्शन गलती रहेगा, उसी को खाली गलती करना। डी नंबर में बाबू नो इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ। 5 लिखा दे बाबू, किशन 5 लिखा दे, ये छोड़ दे। छोड़ दीजिए। चलो यहाँ पर राइट न करो बाबू, बनाना अपने मन से बाबू, है कि नहीं। रोज इसी का है क्वेश्चन का, देख लेना। अगली बार बाबू सुनेंगे ये वाला रोज। होमवर्क बना के भेज दीजिएगा बाबू, मेरे सर के नंबर पे ग्रुप में सेंड किया हुआ है। 1 वीक का टाइम रहता बाबू, 8 से उसको तो क्वेश्चन है रहता। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय भोला। जस्ट